तो मैं यूट्यूब का शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें मुझे लाइट के बारे में कुछ बताया गया कि बादल काले क्यों होते हैं, ऐसे वगैरह। उसी से मुझे लाइट के बारे में एक बहुत अच्छा चीज़ पता चला। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि लाइट है क्या, मतलब कैसे ट्रैवल करता है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि हम कोई टॉर्च जलाते हैं तो उसका लाइट सीधे दीवार में जाता है, टेढ़ा नहीं होता है। उसके बाद क्लास 6 के बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मोमबत्ती को अगर एक सीधा ट्यूब से देखेंगे तो वो दिखता है, उसको ट्यूब को घुमा देंगे तो वो नहीं दिखता है, हल्का सा भी घुमाएंगे तो लाइट दिखना बंद हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्लास 6 में हम लोगों को बता दिया जाता है। इसलिए हम लोग रे ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। लाइट को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, शो करते हैं। लेकिन ये सब जो था, ये सब बहुत समय तक आदमी लोग मानता रहा। आदमी लोग माना कि जो है लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल में तो वेव नेचर होगा नहीं, इसीलिए लाइट सीधा चलता है। इसको न्यूटन ने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है इसको हम कॉर्पस्क्यूल्स नाम देते हैं, कॉर्पस्क्यूल्स नाम देते हैं, और ये पार्टिकल्स हैं। लेकिन उसी समय, न्यूटन के ही समय, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ह्यूगेंस, हाइजेंस। उन्होंने बोला कि नहीं, लाइट एक वेव है। लेकिन न्यूटन का उतना उस समय प्रभाव था कि किसी ने भी हाइजेंस की बात को नहीं माना। लेकिन फिर बाद में हाइगेंस की प्रिंसिपल सही होने लगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। इसमें दो छोटे छोटे छेद अगर हम बनाते हैं किसी कार्डबोर्ड में, और उससे जब सेम वेवलेंथ का लाइट को पास कराते हैं, एक ही सोर्स से लाइट को पास कराते हैं, तो पैटर्न्स दिखते हैं। और वो पैटर्न्स अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता तो नहीं बनते। तो वो पैटर्न्स क्यों बन रहा है? कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, कहीं पर डार्क आ रहा है, तो वो बन ही नहीं सकते थे अगर लाइट स्ट्रेट होता तो इससे पता चला कि लाइट एक वेव है, वेव की तरह ट्रैवल करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में तो ये सीधा दिखाई चलता है, और छोटे ऑब्जेक्ट्स में ये वेव जैसा फंक्शन करता है। तो इसका जवाब दिया गया कि लाइट का वेवलेंथ, यानी कि लाइट ऊपर से नीचे जाने में जो दूरी है, वो दूरी, और ऑब्जेक्ट का जो साइज है, उसका जो विड्थ है, डायमीटर है, वो अगर कंपेरेबल होगा, मतलब कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, तो लाइट एक वेव की तरह फंक्शन करेगा, उसको बगल से पार हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट विशाल हुआ, उसके वेवलेंथ से भी ज़्यादा हुआ, तो लाइट उससे पार नहीं पा सकता है, इसलिए वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो सबने मान लिया कि ठीक है, ह्यूजेंस सही थे, लाइट का वेव नेचर है, लेकिन शो नहीं होता है क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम है, मतलब नैनो में है, माइक्रो में है, ऐसे है। ठीक था, मतलब बेसिकली लाइट वेव है, यही सब लोग मानते थे। अब क्या हुआ, 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 में आइंस्टाइन ने एक अलग चीज बता दिया। उसने बताया कि ये जो तुम्हारा वेव नेचर ऑफ लाइट है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बता ही नहीं सकता है। जिसमें सबसे ज़्यादा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या होता है? जब भी हम लोग किसी मेटल पे लाइट मारते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो उसने ये बताया, आइंस्टाइन ने, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स तो छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे, और लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल भी हैं, तो यानी कि लाइट वहाँ पे अपना वेव नेचर शो करेगा। लेकिन अगर लाइट अपना वेव नेचर वहाँ पे शो करेगा तो ये फिनोमेनन होगा ही नहीं। इस फिनोमेनन को होने में घंटों लग जाएंगे, जबकि एक्चुअल में ये फिनोमेनन नैनो सेकेंड्स में होता है। उसके बाद अगर वेवलेंथ शो होता तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना लाइट के इंटेंसिटी, लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वो करता है। मतलब जो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो
किया एक्सपेरिमेंट में, सब काट रहा था लाइट के वेव नेचर को। दूसरा एक्सपेरिमेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कि बोले कि नहीं, वेव नेचर इस पे नहीं बैठ सकता है, इस पे पार्टिकुलेट नेचर ही बैठेगा। तब आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं इनका नाम हम फोटॉन्स देते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर लाइट पार्टिकल नेचर का है इन एक्सपेरिमेंट्स में, तो यंग्स डबल स्लिट, सिंगल स्लिट में तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वहाँ पे तो वेव नेचर एक्सप्लेन करेगा। तो मतलब कहीं पे आपका वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं पे आपका पार्टिकुलर नेचर एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं पे दोनों एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि आपका रिफ्रैक्शन, इसको पार्टिकल नेचर भी एक्सप्लेन कर सकता है, वेव नेचर भी एक्सप्लेन कर सकता है। अब क्या होगा, और कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना पार्टिकल नेचर ना वेव नेचर। अब इनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स होंगे। तो इतना बढ़ गया विवाद कि एक आदमी ने बोला कि लाइट मंडे ट्यूसडे को पार्टिकल नेचर का होता है, थर्सडे वेडनेसडे को वेव नेचर का होता है, और संडे को हम लोग लाइट का नेचर के बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसा ऐसा बात बोला, तब जाके फाइनली माना गया कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट एक वेव भी है, एक पार्टिकल भी है, और जिसके साथ वो रहेगा वैसे ही बिहेव करेगा। मतलब कि लाइट जब वैक्यूम में रहेगा तब वो वेव जैसा बिहेव करेगा, जब वो मैटर के पास आएगा तब वो मैटर वैसा बिहेव करेगा। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो मैटर है, जो सामान है, वो भी वेव नेचर शो करता है, वो भी एक वेव है। अब इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू।